नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने जो भर्ती निकाली है ऑडिटर की, उसके बारे में। इस भर्ती में जनरल कैटेगरी में सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं रिजर्वेशन का जो लाभ है वो बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे इस भर्ती के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो ये विज्ञप्ति जारी की है बिहार लोक सेवा आयोग ने, जो कि पटना में स्थित है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 67/2020। 373 वैकेंसी आई है अंकेक्षक यानी ऑडिटर की बिहार पंचायत ऑडिट सर्विस में, और इसके लिए भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की वेबसाइट है www.bpsc.bah.nic.in और वैकेंसी है 373। जनरल की 150 वैकेंसी है, जिसमें अदर स्टेट कैंडिडेट को भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है वहां पर सिर्फ बिहार के निवासी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अगर आपको सैलरी की बात करें तो सैलरी 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 वाले ग्रेड में आपको मिलेगी, यानी 29,900 प्लस अलाउंसेज आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि आपके पास या तो ऑनर्स डिग्री हो या फिर पास डिग्री हो कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में या फिर मैथ में। तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या फिर गणित में से किसी एक में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने ऑनर्स कर रखी हो या पास कर रखी हो। पास से मतलब होता है जैसे पीसीएम या एलाइड सब्जेक्ट के साथ जो होती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है और आपने एमबीए फाइनेंस से कर रखा है तब भी आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। साथ ही वो कैंडिडेट जिन्होंने सीए कर रखा है, आईसीडब्ल्यूए कर रखा है, सीएस कर रखा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है वो 18 नवंबर 2020 से पहले होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और इसी दिन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट की जाएगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप समझ चुके होंगे। आपने कॉमर्स यानी बीकॉम कर रखी हो या फिर इकोनॉमिक्स से बीए कर रखी हो या फिर सांख्यिकी से कर रखा हो स्नातक, या फिर आपने मैथ में डिग्री प्राप्त कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं कर रखा है और आपने एमबीए फाइनेंस से कर लिया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 37 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है, जो 1 अगस्त 2020 को काउंट की जाएगी। तो एज जो है वो 1 अगस्त को काउंट की जाएगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 18 नवंबर को काउंट की जाएगी। अपर एज में रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन जो होगा वो प्री एग्जाम, उसके बाद रिटन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू रहने वाला है। फाइनल मेरिट रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर बनेगी। जो प्री एग्जाम होगा वो सामान्य अध्ययन का आपका एक पेपर आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा और 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, जिसमें पहला होगा हिंदी जिसके 100 नंबर होंगे, दूसरा होगा सामान्य अध्ययन जिसके 600 नंबर होंगे, यानी 300 नंबर के 2 पेपर होंगे। इसके अलावा एक आपका ऑप्शनल पेपर होगा जो आप अपना सब्जेक्ट चुनेंगे, उसके लिए 300 नंबर आपके रहने वाले हैं। तो अनिवार्य विषय में हिंदी में 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 मार्क्स होंगे। जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर होंगे, इसमें 3 घंटे मिलेंगे, 300 नंबर का ये रहने वाला है। वहीं ऑप्शनल पेपर में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और सांख्यिकी में से कोई सा आप एक चुन सकते हैं और उसके लिए 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 300 नंबर का ये रहने वाला है। जो हिंदी का पेपर है उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको कम से कम 30 मार्क्स उसमें से 100 में से लाने होंगे, तभी जो शेष पेपर है, बचे हुए पेपर है, वो काउंट किए जाएंगे। बाकी के पेपर्स में ओवरऑल जनरल वालों को 40%, ओबीसी को 36%, ईबीसी को 34%, SC/ST महिला और विकलांग कैंडिडेट को 32% मार्क्स लाने होंगे। रिटन एग्जाम में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 120 नंबर का आपका रहने वाला है और फाइनल मेरिट रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर बनेगी। और आरक्षण के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, जनरल की ही फीस जमा कराएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए है 600 रुपए, बिहार के SC/ST के लिए है 150 रुपए, बिहार की महिला कैंडिडेट के लिए है 150 रुपए, बिहार के PH के लिए है 150 रुपए। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस है 150 रुपए, वहीं अदर स्टेट कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट के लिए है 600 रुपए। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 21 अक्टूबर, लास्ट डेट है 18 नवंबर। 21 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। इस भर्ती के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप www.bpsc.bah.nic.in पे जाके वहां सारी जानकारी देख सकते हैं। आपको सिलेबस भी वहीं मिल जाएगा। जो इस एग्जाम का सिलेबस है वो आपका जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षा रहती है उसके लेवल का रहने वाला है।
यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लेवल का रहेगा और वो आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये थी जानकारी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भर्ती आई है ऑडिटर की, उसके बारे में। 373 वैकेंसी है और सभी कैंडिडेट को इसमें अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अप्लाई अवश्य करें, काफी अच्छी पोस्ट है। साथियों में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।